आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स is the study of chemical kinetics is the study of rate of reaction as well as mechanism of reaction. For complete study of reaction, knowledge of chemical kinetics and thermodynamics are essential. Chemical kinetics tells us about rate of reaction. However, thermodynamics tells us about a spontaneity of reaction. A spontaneity of reaction determined by three thermodynamic parameters. A spontaneity of reaction determined by three thermodynamic parameter like delta G, EMF and delta S universe. डेल्टा जी को बोलेंगे चेंज इन फ्री एनर्जी, ईएमएफ को बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
डेल्टा एस यूनिवर्स इसको बोलेंगे इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। किसी भी रिएक्शन को सपोज करो कि ये कोई पार्टिकुलर रिएक्शन ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ए में बी में जब कन्वर्ट होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, और इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 3 थर्मोडायनामिक पैरामीटर होते हैं। डेल्टा जी, ईएमएफ जिसका एप्लीकेशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो हम लोग इसके द्वारा भी पता कर सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स के द्वारा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तीनों के बीच रिलेशन, डेल्टा जी को कैसे ईएमएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, डेल्टा जी को डेल्टा एस यूनिवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक पार्टिकुलर रिलेशन याद रखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफए। ये रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा फ्री एनर्जी और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच रिलेशन, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडेज कांस्टेंट। फिर इसी प्रकार के रिलेशन आएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस यूनिवर्स, ये रिलेशन आएगा। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि जिस पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है वो किस स्पीड या वेलोसिटी से हो रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग उसी प्रकार के रिएक्शन को स्टडी करते हैं जो रिएक्शन न तो काफी फास्ट और न ही वेरी वेरी स्लो होता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग केवल मॉडरेट स्पीड टाइप ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। मॉडरेट स्पीड और वेलोसिटी हैविंग रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का टेंडेंसी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए होगा, इसीलिए वो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर कोई भी रिएक्शन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एक डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस, लेकिन एक डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे सपोज करो हम लोग डेल्टा जी के बारे में लिखेंगे, डेल्टा जी का वैल्यू 0 ये होता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा जी का वैल्यू 0। डेल्टा जी का वैल्यू जब निगेटिव होगा इसका मीन्स होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मीन्स होगा रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी प्रकार हम लोग ईएमएफ के द्वारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फिर डेल्टा एस यूनिवर्स के द्वारा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। दोनों के बीच रिलेशन हो जो आगे वाले चैप्टर में लोग डिस्कस करेंगे। सपोज करो कोई पार्टिकुलर रिएक्शन ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू -100 किलो जूल है। हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर बी को ए में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू +100 किलो जूल हो।
यानी ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। ये बी में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन बी को अगर ए में कन्वर्ट करोगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन अपने आप हो रहा हो उस रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस को रिएक्शन और प्रोसेस which occur without outside disturbance is known as a spontaneous reaction। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसका मीन से नहीं होता है कि रिएक्शन फास्ट है स्लो है। रिएक्शन फास्ट स्लो डिटरमाइन हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा, लेकिन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और नॉन स्पॉन्टेनियस है इसको डिटरमाइन करेंगे, इसको प्रिडिक्ट करेंगे थर्मोडायनामिक मेथड के द्वारा। कोई भी रिएक्शन अगर एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, सपोज करो कि ये पी में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा जी का वैल्यू 0 है, तो पी को ए में कन्वर्ट करोगे तभी डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा। यानी कह सकते हो कि बोथ रिएक्शंस आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम state। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पता करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। बता चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मे बी फास्ट मे बी स्लो। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग उस प्रकार के रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं जो रिएक्शन न ही काफी फास्ट न ही काफी स्लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन को दो पार्ट में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर एक लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक को बोलेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीसी बाई डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे डीसी बाई डीटी। लार्जर चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, लार्जर चेंज इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा के द्वारा, और वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल चेंज इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी के द्वारा। रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपली मीन्स होगा चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन का मीन्स होगा चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
change in concentration per unit time. सपोज करो टाइम डिफरेंस टेंस टू जीरो, टाइम डिफरेंस कंप्लीट जीरो नहीं हो जाए, सपोज करो टेंस टू जीरो होगा, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि डेल्टा सी डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा, तो इस वैल्यू को बोल सकते हैं डीसी बाई टी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मीन्स वही होगा जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मीन्स होगा चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन बिटवीन पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो चेंज इन कंसेंट्रेशन एट पार्टिकुलर इंस्टेंट और पार्टिकुलर मोमेंट। सपोज करो कोई पार्टिकुलर रिएक्शन ये पी में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर टी इक्वल टू जीरो कंडीशन पर इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू, इसको हम लोग ए नॉट बोलते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन को, इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू 1 एम के बराबर दिया हुआ है, और सर्टेन टाइम सपोज करो कि 10 सेकेंड के बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए टी टाइम के बाद के कंसेंट्रेशन को, एक कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने के बाद यहां पर 0.2 एम आ गए। तो यहां पर हम लोग को पता करना हो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन इसमें हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे यहां से, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 0.8 बाई 10, इसको लिख सकते हो 0.08 एम पर सेकेंड। इसको यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हो मोल के फॉर्म में 0.08 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन को यहां पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और फॉर गैसियस रिएक्टेंट ये भी लिख सकते हो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, लिख सकते हो यहां पर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कंसेंट्रेशन टर्म ऑलवेज मोलरिटी के फॉर्म में लिखना होगा। डेल्टा सी मीन्स डेल्टा एम,
सी रिप्रेजेंट करेगा मोलैरिटी, एम भी रिप्रेजेंट मोलैरिटी को करेगा। मोलैरिटी का इक्वेशन हम लोग को पता होना चाहिए, वेट के फॉर्म में भी लिखते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 वॉल्यूम मिलीलीटर सोल्यूशन का। मोलैरिटी यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल बाई वॉल्यूम मिलीलीटर। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल बाई वॉल्यूम मिलीलीटर। तो यहां पर लिख सकते हो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। कंसेंट्रेशन को हम लोग प्रेशर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए इक्वेशन देख सकते हो, गैस लॉ का इक्वेशन काफी बेसिक इक्वेशन है, P इज इक्वल टू nRT। इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू n बाई VRT, P इज इक्वल टू n बाई V नंबर ऑफ मोल पर लीटर, इसको मोलैरिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो मिली मिली को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम पर लीटर, P इज इक्वल टू MRT। मोलैरिटी को प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, R रिप्रेजेंट करेगा गैस कांस्टेंट, T रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर इन केल्विन। यानी किसी भी कंसेंट्रेशन को हम लोग प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि गैसियस स्पेसिफिक के लिए ऐसा कर सकते हैं। यानी कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आरसी के द्वारा, और रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आरपी के द्वारा। इसको लिख सकते हो यहां पर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन, और यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर। कंसेंट्रेशन और प्रेशर ये दोनों के लिए लिख सकते हो, गैस के लिए भी और सॉल्यूशन के लिए भी। वैलिड फॉर सॉल्यूशन एंड गैसियस फेज। लेकिन सॉल्यूशन फेज में अगर कोई पार्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है तो केवल हम लोग वहां पर आरसी लिखें। कंसेंट्रेशन ओनली सॉल्यूशन फेज रिएक्शन के लिए, ओनली सॉल्यूशन फेज रिएक्शन, इसके लिए हम लोग लिखेंगे केवल कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी बोल सकते हो कि फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, गैसियस फेज रिएक्शन आरसी एंड आरटी दोनों लिख सकते हो, बट सॉल्यूशन फेज रिएक्शन, सॉल्यूशन फेज रिएक्शन केवल आरसी लिख सकता हूं, और दोनों को एक इक्वेशन के द्वारा हम लोग दोनों को एक रिएक्शन के द्वारा हम रिलेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर दोनों को एक इक्वेशन के द्वारा भी रिलेट कर सकते हैं, आरपी और आरसी को। इसको लिख सकते हो आरसी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और आरपी बराबर होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी।
अभी इक्वेशन बताए थे कि लिख सकते हो P इज इक्वल टू MRT, P इज इक्वल टू MRT, इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू CRT, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा CRT। तो यहां पर हम लोग डेल्टा P की जगह पर इसको लिख सकते हो RP इज इक्वल टू डेल्टा C RT डेल्टा T। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन को, तो RP इज इक्वल टू RC मल्टीप्लाई RT। RP रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर। RC रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ concentration। सपोज करो कि पार्टिकुलर गैसियस रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा है टी के फॉर्म, T इज इक्वल टू 0 कंडीशन पर इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू 2m दिया हुआ है। 10 सेकेंड के बाद इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू 1.2m बच गया, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन 1/2 है। इसको दोनों फॉर्म में कैलकुलेट करना है। RC सपोज करो कि जो रिएक्शन पार्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है इसका टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिस कंडीशन पर दोनों निकालना है, RC रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन और RP रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पर लिखें चेंज इन कंसेंट्रेशन, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर 0.8 बाई 10, इसको लिख सकते हो 0.082 0.08 और ये इसका यूनिट मोलारिटी पर सेकेंड। जब इसको आरपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आरपी से मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 और गैस कांस्टेंट 0.0821 और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 298 केल्विन, अभी कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड के फॉर्म। यानी किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में रेट ऑफ कंसेंट्रेशन के फॉर्म में, रेट ऑफ प्रेशर के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो रिएक्शन गैसियस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। थैंक यू।